नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आज हम बात करेंगे निष्काम कर्मयोग के बारे में। निष्काम कर्मयोग एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम संसार में रहते हुए अनासक्त भाव से हम अपने कर्म करते हुए हम अपने जीवन को सुख शांति और सुख समृद्धि और एक सुख शांति तरीके से जी सकते हैं। इसका रीजन्स है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि निष्काम कर्मयोग हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है। आखिर निष्काम कर्मयोग हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा फल हेतु भूर्मा ते संकोचमि कर्मणा। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने इस ज्ञान में जो हमें इस ज्ञान इसको मात्र एक मंत्र या श्लोक के माध्यम से नहीं समझना चाहिए, इसको हमारे जो जीवन है उसमें उतारने के माध्यम से समझना चाहिए कि आखिर इस चीज़ में हमारे को हम क्या सह सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन को एक सुखमय जीवन जी सकते हैं। इसका पहला रीजन्स है का आप हे अर्जुन तेरे कर्म करने में अधिकार है। इसका माध्यम है कि हम केवल मात्र कर्म कर सकते हैं, जबकि हम फल की इच्छा हम उत्पन्न करते हैं, उसका भी हमारे वश में कुछ होता नहीं है। जैसे हमने सोच लिया भी इतने का फ़ायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हमारे हाथ में एक्चुअली होता नहीं। इसकी बजाय जब हम क्या सबसे पहले जैसे कर्मण्यवादी करें तो केवल तेरे कर्म करने में इच्छा है लेकिन फल की प्राप्ति में नहीं है, और तुझे कर्म करना चाहिए भी मतलब फल की चिंता से आसक्त होकर। तो इसका सबसे मतलब ये नहीं कि आप मतलब भगवान ने हमारे को यह समझाया है इस संदेश के माध्यम से कि श्लोक के माध्यम से समझाया है कि तुम्हें कर्म को अच्छे तरीके से करना चाहिए, न कि सबसे पहले आप कर्म स्टार्ट नहीं किया या कर्म करने बैठ गए और आप बैठे बैठे फल की इच्छा कर रहे हो। इससे क्या होगा, जो आपका कर्म है वो बिगड़ जाएगा। आप जो भी काम कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो या कोई काम कुछ भी कर रहे हो, तो उस काम में जो वो ध्यान है वो आपका वो एकाग्रता है, वो मन है, वो डाइवर्ट हो जाएगा फिर। क्योंकि मतलब बार बार मन काम बिगड़ने का एक तरीका रहेगा। जैसे आप काम कर रहे हो बार बार मतलब बैठे हो, चाहे आपने शॉप लगा रखी है, चाहे दुकान लगा रखी है, चाहे कुछ भी और भी कोई काम कर रहे हो, किसी फील्ड का काम कर रहे हो, कोई तैयारी कर रहे हो, कोई पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी सेक्टर में हो आप, तो अगर आप फल की चिंता करोगे, फल की इच्छा अगर बार बार आपके अंदर रहेगी, तो उससे आपके जो ध्यान शक्ति है उस ध्यान शक्ति में विघ्न आता है। ये हमारे को इस संदेश से माध्यम से समझा गया है कि हम क्या होता है कि हम काम को छोड़कर डायरेक्ट फल की इच्छा में चले जाते हैं। फल की इच्छा में जाने से हमारा जो वो काम सही होना था वो काम बिगड़ जाता है। ये संदेश इस माध्यम से हमारे को समझाया गया है। तो इससे हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो काम है हम उसको अच्छी तरीके से करें और करते हुए निभाते हुए करें, तब जाकर हमारा काम मतलब हम जिस काम में कर रहे हैं उसमें हम सक्सेस होंगे, सफलता हासिल करेंगे। तो सबसे पहले इससे हमें जीवन में उतारना भी चाहिए भी ये कोई चीज़ मतलब बार बार जैसे फल में हम अगर फल में आसक्ति रखेंगे तो बार बार आसक्ति रखने से, क्योंकि परिणाम हमारे हाथ में होते नहीं। अब कई बार होता है कि किसी ने काम कर लिया या कोई काम नहीं शुरुआत करा तो वो पहले फल की इच्छा सोचेगा, इतना प्रॉफिट हो जाएगा, इतना मुनाफा हो जाएगा, जबकि परिणाम अपने हाथ में होता नहीं। कितना मिलना है, क्या होना है, वो प्रकृति डिसाइड करती है, न कि परिणाम हमारे हाथ में होते नहीं है। वो सब प्रकृति जो चलाती है, जो प्रकृति के वश में होता है परिणाम देना। तो इसके बजाय हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि हमारे काम में जो भी कर्म कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे हम स्टडी कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर्म कर रहे हो, तो उसको हमें सुव्यवस्थित तरीके से करना चाहिए। तब जाकर हम अपने सफलता को, अपने करियर को हम प्राप्त कर सकते हैं। तब जाकर हमें एक सफलता की ओर हमारा कदम जो हमारे जो मतलब हमने जो गोल कर रखा, हमने जो सोच रखा, तब जाकर वो पूरा होगा। नहीं कि फल की इच्छा से कभी पूरा नहीं होगा। फल की इच्छा करने से बजाय हम कर्म पर अगर ध्यान देवे, अच्छा करें, तो हमारा काम डेफिनेटली हम सफलता को प्राप्त करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे को इस चीज़ से बचना चाहिए कि हमें फल की आसक्ति होती है, उस आसक्ति को छोड़ना ही हमारी जीत है, उसी में हमारी जीत छिपी होती है। इसीलिए कई बार हम सोचते हैं यार हमारा वो काम पूरा नहीं हुआ। काम पूरा नहीं होने का रीजन वो होता है कि हम उस काम को करते नहीं बल्कि छोड़ देते हैं, उसको हम पेंडिंग रख देते हैं। इसी कारण वो हमारा काम पूरा नहीं हो पाता है। फिर हम दोष लगाना बैठ जाते हैं, उसका दोष है, फलाना दोष है, ये सब व्यवहार की बातें हम कह देते हैं। उसका दोष है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, उसकी वजह से मेरा काम नहीं। अरे उसकी वजह से नहीं हुआ, इसमें तेरी कुछ ना कुछ गलती थी जिसके कारण तेरे को आज ये परिणाम आ रहे हैं। परिणाम आदमी के हाथ में नहीं होते हैं, ये मैंने पहले कह दिया। और आशा करता हूँ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे YouTube चैनल में नए हो तो सदस्यता ज़रूर लें, ताकि मैं ऐसे
प्रेरणादायक वीडियो आप तक बनाए तक शेयर कर सकूं। धन्यवाद।